हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पव्या क्लासेस में। और मैं तिलक सिंह पव्या आज आपके लिए लेकर आया हूं आरसीसी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 2। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, M250 कंक्रीट श्रेणी की अनुमन्य संपीड़न सामर्थ्य होती है। तो देखिए M250 कंक्रीट श्रेणी की अनुमन्य संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंक्रीट सामान्यतः निम्न से बने छड़ों के द्वारा प्रबलित किया जाता है। तो देखिए कंक्रीट सामान्यतः किसके द्वारा बने छड़ों द्वारा प्रबलित किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मृदु इस्पात। तो मृदु इस्पात द्वारा कंक्रीट को प्रबलित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। M15 कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या है। तो देखिए M15 कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइलों के लिए सामान्यतः किस श्रेणी की कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पाइलों के लिए सामान्यतः किस श्रेणी की कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M20। यानी कि M20 पाइलों के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचना में प्रबलन का प्रयोग निम्न के रूप में किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचना में जो प्रबलन का प्रयोग किया जाता है वो विरूपित छड़ों के रूप में भी किया जाता है, ठंडी ऐंठी हुई छड़ों के रूप में भी किया जाता है, और मृदु इस्पात एवं मध्य तनन इस्पात के रूप में भी किया जाता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीपीसी का सामान्य मिश्रण है। तो देखिए डीपीसी का जो सामान्य मिश्रण होता है वो M20 होता है। कितना होता है, M20, यानी कि 1.5-3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1.5-3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IS 432/1966 के अनुसार श्रेणी फर्स्ट की मृदु इस्पात की चरम तनन सामर्थ्य होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यकारी प्रति प्रतिबलित विधि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अनुसार श्रेणी FE 415 वाले HYSD के तनाव में होने पर प्रबलित कंक्रीट सदस्य हेतु स्वीकार्य तनन प्रतिबल का सीमांत मान होगा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 230। यानी HYSD छड़ों का प्रयोग करते हैं तो उसका जो तनन प्रतिबल होता है तो वो कितना होता है, 230। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात के तथा कंक्रीट के रेखीय प्रसार गुणांक का अनुपात लगभग होता है। तो देखिए इस्पात तथा कंक्रीट के रेखीय प्रसार गुणांक का जो अनुपात होता है वो लगभग 1 के बराबर होता है, यानी कि इकाई के बराबर, यूनिटी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंक्रीट का न्यूनतम श्रेणी जिसे आरसीसी कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, M20। यानी कि जो M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है वो न्यूनतम श्रेणी की कंक्रीट होती है जिसे आरसीसी कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रबलित कंक्रीट सदस्य के अभिकल्पन में उपयोग की जाने वाले कंक्रीट की तनन सामर्थ्य कितनी होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0.7 रूट में FC के। ठीक है, 0.7 रूट में FC के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार सामान्य जोखिम के लिए सांकेतिक कंक्रीट आवरण से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए सामान्य जोखिम कंक्रीट आवरण कितना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 30 mm, यानी कि 30 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IS 456/2000 के अनुसार प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के कार्य हेतु कंक्रीट का न्यूनतम श्रेणी होता है। तो देखिए कंक्रीट का जो न्यूनतम श्रेणी होता है IS 456/2000 के अनुसार होता है ऑप्शन नंबर सी, M20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सामान्य प्रतिबल यानी कि सामान्य प्रतिबल सामान्यता कहलाता है, यानी कि जो सामान्य प्रतिबल है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डायरेक्ट स्ट्रेस यानी कि प्रत्यक्ष प्रतिबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः आरसीसी कार्य के लिए प्रयुक्त कंक्रीट मिश्रण होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 4, यानी कि एक इसका होता है M15 का होता है। M15 का रेशियो क्या होता है, 1:2:4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। M50 श्रेणी के कंक्रीट के लिए अल्पकालीन प्रत्यास्थता मापांक लगभग होता है। तो देखिए M50 श्रेणी के कंक्रीट के लिए अल्पकालीन प्रत्यास्थता मापांक, जो अल्पकालीन प्रत्यास्थता मापांक होता है वो लगभग किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 35,000 न्यूटन पर mm², यानी कि 35,000 न्यूटन पर mm²। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भार या बाहरी बल के साथ मिलने पर किसी पिंड में उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि भार या बाहरी बल लगाने से जो भी प्रतिरोध मिलता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरम प्रतिबल तथा सुरक्षित प्रतिबल का अनुपात कहलाता है। तो देखिए चरम प्रतिबल तथा सुरक्षित प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि सुरक्षा गुणक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IS 456 द्वारा कंक्रीट के श्रेणी की सिफारिश नहीं की जाती है। तो देखिए IS 456 कंक्रीट के श्रेणी की सिफारिश नहीं की जाती है, कौन सा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, M500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IS 456 द्वारा अनुशासित कंक्रीट का श्रेणी सही है। तो देखिए इसमें पूरा क्वेश्चन सही नहीं है, यानी कि इंग्लिश में सही है। ये हो जाएगा M15 के लिए पूछा है, M15 के लिए रेशियो पूछा है IS 456 के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1:2:4, यानी कि M15 के लिए जो रेशियो होता है वो 1:2:4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंक्रीट के फटन मापांक के निर्धारण हेतु प्रयुक्त नमूने का आकार प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो सैंपल होता है वो उसका जो माप होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 150, 700 mm। ठीक है, mm में होता है ये, 150, 700। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंक्रीट प्रबलित किया जा सकता है। तो देखिए कंक्रीट कैसे प्रबलित किया जा सकता है। इस्पात छड़ से भी प्रबलित किया जा सकता है, इस्पात की जाली से भी प्रबलित किया जा सकता है, और इस्पात पट्टी से भी प्रबलित किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवन में साधारण आरसीसी कार्य के लिए कंक्रीट का अनुपात सामान्यता है। तो देखिए भवन में साधारण आरसीसी कार्य के लिए कंक्रीट का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1:3, यानी कि M20 यूज़ किया जाता है साधारण भवनों में। तो क्या हो जाएगा, 1:3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीधा तनन सामर्थ्य तथा आनमन सामर्थ्य के अनुपात का अनुमानित मान मध्य होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0.5, यानी कि सीधा तनन सामर्थ्य और आनमन तनन सामर्थ्य का जो अनुपात होता है उनका अनुमानित मान कितना होता है, 0.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ के ऊर्ध्वाधर पक्षों को हटाया जा सकता है। तो देखिए जो कॉलम के जो ऊर्ध्वाधर पटिए लगे होते हैं उन्हें कितने दिन में हटाया जा सकता है। तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 2 दिन में। यानी कि जब हम कॉलम बनाते हैं तो जो उनके जो ऊर्ध्वाधर पटरे होते हैं उन्हें 1 से 2 दिन में हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सादा तथा प्रबलित कंक्रीट कार्य के लिए भारतीय मानक कोड, यानी कि देखिए सादा तथा प्रबलित कंक्रीट कार्य के लिए जो भारतीय मानक कोड है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, IS 456। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षीय तनाव के अंदर सादे कंक्रीट की वृद्धि लगभग होती है।
तो देखिए अक्षीय तनाव के अंदर जो सादे कंक्रीट की वृद्धि होती है वो लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3% से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात तथा कंक्रीट के लिए यंग प्रत्यास्थता मापांक अनुपात का अनुपात क्या कहलाता है? तो देखिए एम बराबर होता है ई एस अपॉन ई सी। तो देखिए ई एस क्या होता है? स्टील का प्रत्यास्थता मापांक, और ई सी क्या होता है? कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? मॉड्यूलर रेशियो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, मापांक अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंक्रीट के लिए पॉइजन अनुपात का मान होता है। तो देखिए कंक्रीट के लिए जो पॉइजन अनुपात का मान होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिक सीमेंट वाले मिक्स के साथ बढ़ता है। ठीक है, अधिक सीमेंट वाले मिक्स के साथ क्या होता है? बढ़ता है कंक्रीट का पॉइजन अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1:3:6 के नामन मिश्रण अनुपात से संबंधित कंक्रीट का श्रेणी है। तो देखिए यानी कि ऐसी श्रेणी चूज़ करनी है हमें कि जिसका अनुपात कितना होता है? 1:3:6 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M10। M10 का रेशियो जो है वो कितना होता है? 1:3:6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उच्च तनन सामर्थ्य होती है? तो देखिए निम्नलिखित में से किसकी जो तनन सामर्थ्य है वो उच्च होती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठंडा खिंचा तार, यानी कि कोल्ड ड्राउन वायर्स। तो यानी कि ठंडा खिंचे तार की जो तनन सामर्थ्य होती है वो सबसे उच्च होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक निम्न के साथ सुधरता है। तो देखिए कंक्रीट का जो प्रत्यास्थता मापांक होता है वो किसके साथ सुधरता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एज, यानी कि आयु के साथ कंक्रीट का प्रत्यास्थता मापांक सुधरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीधे संपीड़न तथा नमन संपीड़न में अनुज्ञेय प्रतिबल का अनुपात होता है। तो देखिए सीधे संपीड़न तथा नमन संपीड़न में अनुज्ञेय प्रतिबल का जो अनुपात है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकल्पन उद्देश्यों के लिए कंक्रीट में अधिकतम संपीड़न प्रतिबल का आंशिक सुरक्षा गुणांक होता है। तो देखिए अभिकल्पन उद्देश्यों के लिए जो कंक्रीट का अधिकतम संपीड़न प्रतिबल का आंशिक सुरक्षा गुणांक है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, 1.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृढ़ता मापांक परिभाषित किया जाता है। तो देखिए दृढ़ता मापांक किससे परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात से। ठीक है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भवन सामग्री नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भवन सामग्री नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि यानी कि देखो ये सब भवन सामग्री होती हैं, पूर्व प्रबलित कंक्रीट भी भवन सामग्री होती है, सादा कंक्रीट भी भवन सामग्री होती है, आरसीसी भी भवन सामग्री होती है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। M20 श्रेणी मिश्रण का अनुपात होता है। तो देखिए M20 ग्रेड की कंक्रीट का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:1.5:3, यानी कि 1:3:3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति 50 किलोग्राम सीमेंट के लिए आवश्यक अधिकतम पानी की मात्रा यदि M15 श्रेणी की कंक्रीट का प्रयोग हो। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 32 लीटर प्रति 50 किलोग्राम सीमेंट की बोरी के लिए अधिकतम पानी जब M15 दिया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवन में धरन तथा छत के निर्माण के लिए कंक्रीट का श्रेणी उपयोग किया जाता है। तो देखिए भवन में धरन तथा छत के लिए कौन सी ग्रेड की कंक्रीट प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, M20 ग्रेड की कंक्रीट भवन में जो धरन होती है, धरन तथा छत, उनके निर्माण के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सादा कंक्रीट का इकाई भार लिया जाता है।
तो देखिए सादा कंक्रीट का जो इकाई भार है वो कितना लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यानी कि देखिए जो सादा कंक्रीट होती है उसका जो इकाई भार है वो 24 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब लिया जाता है, और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का जो प्रबलित कंक्रीट जो होती है उसका इकाई भार कितना होता है, 25 किलो न्यूटन, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, सादा सीमेंट कंक्रीट का भार। तो सादा सीमेंट कंक्रीट कितनी हो जाएगा, 24 किलो न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। M50 श्रेणी के कंक्रीट के लिए आनमन तनन सामर्थ्य का मान लगभग होगा। तो देखिए M50 श्रेणी की कंक्रीट के लिए आनमन तनन सामर्थ्य का मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5 न्यूटन पर mm²। देखिए M50 की जो संपीड़न सामर्थ्य होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन पर mm² हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, तनन सामर्थ्य पूछ रहा है। तो तनन सामर्थ्य जो है वो कितनी होती है, 1/10 होती है या 10% होती है। तो कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन पर mm²। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 घन मीटर RCC का भार होता है। तो देखिए 1 घन मीटर RCC का भार कितना होता है, 2400 किलोग्राम, 2400 किलोग्राम होता है 1 घन मीटर RCC का भार। सादा सादा RCC का भार होता है ये, ठीक है। और प्रबलित RCC का भार कितना होता है, 2500 किलोग्राम। यहाँ पे लेकिन क्या पूछा है, सादा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक सममित प्रबलित खंड में कंक्रीट तथा इस्पात में संकुचन प्रतिबल क्रमशः होते हैं। तो देखिए एक सममित प्रबलित खंड में कंक्रीट तथा इस्पात में संकुचन प्रतिबल क्रमशः होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तनन तथा संपीड़न, यानी कि टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। उम्मीद है आपको टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 2 पसंद आया होगा, और आगे की टेस्ट सीरीज़ पाने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पव्या क्लासेस पर। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।